जहां भी आपको स्थान मिले आप वहीं स्नान कर लीजिए। मीन्स गंगा के तट पे, जमुना के तट पे, आप यहां कहीं भी स्नान करेंगे, कहीं भी, वहां आपको त्रिवेणी में स्नान करने का लाभ मिलेगा। उतना स्थान, उतना स्पेस आपको मिल जाएगा। आप धर्म की हत्या करना चाहेंगे तो भगवान से बड़े हाथ आपके नहीं है, कोई भी हो, मैं भी हूं। और धर्म वो रक्षति रक्षिता, अगर मैं धर्म की रक्षा करने जाऊंगा तो निश्चित ठाकुर जी मेरी रक्षा करेगा। योगी जी का पर्सनल विषय अगर मेरे से आप पूछेंगे तो मैं तो कहूंगा वो दीर्घायु रहें, वो स्वस्थ रहें, इस देश के हर बड़े से बड़े पद पे, बड़े से बड़े माने राष्ट्रपति तक वो जाएं और हमारे सनातन का नेतृत्व करें। मोदी जी, अमित शाह जी, ये त्रिदेव है मेरी दृष्टि में, त्रिदेव, ये तीनों देव मिलकर जैसा कार्य कर रहे हैं, हमको इनको आशीर्वाद देना चाहिए। पूरा सनातन जगत इस कुंभ में जुड़ा हुआ है, जिसमें से बहुत सुंदर उत्सव वो मनाए जा चुके हैं। अभी 29 तारीख को मौनी अमावस्या का स्नान हुआ है, आज बसंत पंचमी का स्नान है, वैष्णवों का श्रेष्ठ स्नान है। पूरे सनातन जगत आ भी रहा, मुझे लगता नहीं इससे बड़ी संख्या इससे पहले कभी किसी कुंभ में आई है। पर आपके माध्यम से एक निवेदन हम जरूर करेंगे। पहली बात तो आप आ गए हैं कुंभ में, तो जहां भी आपको स्थान मिले आप वहीं स्नान कर लीजिए। मीन्स गंगा के तट पे, जमुना के तट पे। पुराणों का मानना है अरेल ले लीजिए, प्रयाग ले लीजिए, झूसी ले लीजिए, ये है त्रिवेणी संगम। आप यहां कहीं भी स्नान करेंगे, कहीं भी, वहां आपको त्रिवेणी में स्नान करने का लाभ मिलेगा। उतना स्थान, उतना स्पेस आपको मिल जाएगा। पहली बात तो कम से कम प्रारंभ में बूढ़े और बच्चों को लेके न जाएं, बुजुर्ग जो हों और बच्चे जो हों उनको लेके न जाएं। प्लस कहीं भी गंगा जमुना में आप स्नान करेंगे आपको उसका उतना ही पुण्य मिलेगा। दूसरा, अपने साथ साथ औरों का भी ध्यान रखें। युवाओं से एक मेरा निवेदन है, अभी तुम जवान हो, जोश में हो, लेकिन याद रखो आगे बच्चे और बुजुर्ग भी हो सकते हैं। जब भी आप स्नान करने जाएं या स्नान कर रहे हो या वापस आए, आप देख लीजिए मेरे आगे पीछे कोई बुजुर्ग और बच्चा तो नहीं है। उस तरीके से आप संभल के जाइएगा, जैसे आप अपने घर के फंक्शन को संभालते हैं, वैसे ही प्रयागराज में बसंत पंचमी के इस स्नान को आप लोग संभालिए। ये मैं आपसे आशा भी करता हूं और आपका धर्म का प्रचार करने वाला हूं, इसलिए आपसे ये निवेदन भी कर रहा हूं। प्रयागराज में बसंत का क्या, बसंत प्रयागराज में? देखिए भैया, हम प्रयागराज की तो आप जानो, हमसे पूछो वृंदावन की, और वृंदावन की पूछो तो हम बता दें आज से होली शुरू हो जाती है हमारे यहाँ। बसंत पंचमी को हमारे यहाँ ठाकुर जी को पहला गुलाल लगाया जाता है, पहली रंग आज के दिन लगाया जाता है। तो हमारे वृंदावन की पूछो तो वही बता दो, तुम्हारे प्रयाग की तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है, ये काम है तुम्हारा, हमारा काम ना है। सनातन बोर्ड हो या कोई और नाम रख ले सरकार, हमने तो आप सबके बीच में एक बात कही है, ये पीढ़ी आखिरी पीढ़ी होगी जो सनातन को बचाने का काम कर सकती है। सनातन माने सनातन बचेगा तो मानव बचेगा। अब सनातन मेरी मर्जी से नहीं बचेगा। सनातन वही है जिसे वेद एक्सेप्ट करता हो, सनातन वही जिसे पुराण एक्सेप्ट करते हो, सनातन वो है जो संत धर्माचार्य हमें बताते हो। और वो परंपरा अगर नहीं बची, देखो एक बात क्लियरली हम कह देते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखी है, धर्मो हतु हतुअंति धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की हत्या करता है वो उसकी हत्या होना निश्चित है। अभी मैं कह रहा था कथा में कि कनाडा के प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, कनाडा में मंदिरों पे आक्रमण हुआ और वो मौन मूक दर्शक बनके उसको देखते रहे। रिजल्ट क्या हुआ जानते हैं? 2 महीने में सड़क पे आ गए, 2 महीने में इस्तीफा देना पड़ा उनको। और ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आप कुछ भी देख लें, आप धर्म की हत्या करना चाहेंगे तो भगवान से बड़े हाथ आपके नहीं है, कोई भी हो, मैं भी हूं। और धर्म वो रक्षति रक्षिता, अगर मैं धर्म की रक्षा करने जाऊंगा तो निश्चित ठाकुर जी मेरी रक्षा करेगा। तो आज जो ये पीढ़ी है ना सनातनियों की, जो 40+ है, 50+ है, इस पीढ़ी को ईमानदारी से वो काम करना चाहिए जिससे धर्म बचे और आने वाली पीढ़ी बचे। तो मेरा दर्द जो था, मेरा जो भाव था वो ये था कि हम लोग भगवान के साथ मजाक होते हुए देख रहे हैं, गऊ को कटते हुए देख रहे हैं, हमारे बच्चों को स्कूलों में बहन बेटियों को नाचते हुए देख रहे हैं, और उसके बावजूद भी पूरा समाज मौन है। अरे सनातन बोर्ड बनेगा तो गुरुकुलम होंगे, गुरुकुलम में संस्कार होगा, हमारे विद्या पाठ गजब के होंगे, गौ माताएं बचेंगी, दीनहीनों की सेवा होगी। जिस धन को सरकार कहां कहां लगा रही है वी डोंट नो,
उसी धन से अगर समाज की सेवा हो जाए, तेरा तुझको अर्पण हो जाए, आप कि सोचिए ना, क्या इतनी अच्छी सोच हम लोगों की नहीं है? क्या हम अपनी मैं से ऊपर नहीं उठ सकते? एक बार तो उठ जाएं इस धर्म के लिए कि मेरा कुछ हो ना हो, मेरे धर्म का, मेरे आने वाली पीढ़ी का, कम से कम मेरी आने वाली पीढ़ी की आंखों में आंसू ना हो, ऐसा समाज में निर्मित करके जाऊं। तो वो दृश्य जो मेरे सामने था उसने मुझे भावुक कर दिया, और मैं आशा करता हूं सनातनी समाज से कि सनातनी समाज इसको समझेगा और कदम से कदम मिलाकर, आप लोगों को हक इसलिए नहीं मिला, आपने कभी मांगा ही नहीं, अब ये पहली बार मांगना प्रारंभ हुआ है हमारा हक, और आज भारत के घर घर गांव गांव तक ये आवाज, आई थिंक मुझसे अच्छा आप जानते, पहुंचिए, और भगवान कृपा करे कि 2029 से पहले हमें कुछ अच्छा गिफ्ट मिल जाए। आपने थोड़ी दक्षिणा भी मांगी थी, लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य है, उनका कहना है कि पहली बार तो बोर्ड शब्द ही गलत है, और जो उसके पीछे के कथन है वो भी गलत होगा, और सरकार की, योगी सरकार से योगी इस्तीफे की मांग भी करेगी। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, आप अगर बोर्ड नहीं चाहते तो संस्था लिख लीजिए, कुछ भी लिखिए, मुझे तो उससे कोई फर्क, और वो हमारे शंकराचार्य हैं, उनके वक्तव्य पे मैं कोई टिप्पणी करूं ये मेरे लिए शोभा नहीं देता है। मैं ना तुच्छ प्राणी, एकदम तुच्छ हूं, चेंटी भी नहीं हूं मैं तो सनातन की। तो वो जो कहें, धर्माचार्य जो कहें, शंकराचार्य जो कहें, हमारी हाँ में हाँ है उसमें, और वो जो कहें कि बोर्ड नहीं होगा तो नहीं होगा। और अगर वो दूसरा प्रश्न क्या था आपका? योगी जी के इस्तीफे की मांग। देखिए, वो उनका अपना विचार है, हम तो उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, अगर उनके वक्तव्य पे हम नहीं बोल सकते। पर मैं एक बात कहूं अपने मन की, अकेला साधु है जो जी जान से इस कुंभ को सफल कराने में लगा हुआ है, मतलब पद पे बैठा हुआ, मैं ये जो कह रहा हूं। तो अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं तो कहूंगा कि योगी जी चिरायु रहे और इस कुंभ को सफल बनाए, जो बना ही रहे, अभी तक बना रहे। अगर उस दिन घटना पे जल्दी से एक्शन नहीं होता, आप कल्पना करके देखो क्या होता, क्या होता बोलो। 80 एम्बुलेंस तुरंत पहुंच गई थी वहां पे, अगर आधा घंटा लेट होती तो कम से कम 80 लोग और जाते, आप समझ रहे। तो पूज्य शंकराचार्य भगवान के चरणों में सत सत नमन करते हुए मैं उनकी हर हाँ में हाँ मिलाता हूं, पर ये उनका अपना पर्सनल विषय है, उस पर मैं बोलूंगा नहीं। योगी जी का पर्सनल विषय अगर मेरे से आप पूछेंगे तो मैं तो कहूंगा वो दीर्घायु रहें, वो स्वस्थ रहें, इस देश के हर बड़े से बड़े पद पे, बड़े से बड़े माने राष्ट्रपति तक वो जाएं और हमारे सनातन का नेतृत्व करें, ये तो मैं चाहूंगा पर्सनली। और फिर यहाँ पे जो मोदी जी, अमित शाह जी, ये त्रिदेव है मेरी दृष्टि में, त्रिदेव, ये तीनों देव मिलकर जैसा कार्य कर रहे हैं, हमको इनको आशीर्वाद देना चाहिए।